नहीं जा रहा था। तो नारद जी कहते भैया मैं वहां से आने लगा। अरे तब तक तो स्त्री पुकार करने लगी, ए महात्मन आप कहाँ जा रहे हैं? अरे रुको रुको, क्षण भर के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाश। ए महात्मन भो, ए महात्मन क्षण भर के लिए रुक जाओ, मत चिंता, मेरी चिंता का विनाश करो। अरे नारद जी, अरे महात्मन, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। दर्शनम तव लोकस्य, और निश्चित आज भगवान की कृपा भई है। क्यों? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। नारद जी रुके और नारद जी आते ही कहते हैं देवी कस्त्वम, कौन हो? काबिमो, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप कौन हो? अपना नाम बताओ, अपना परिचय दो। यहाँ क्या कर रही हो? ये दोनों बालक कौन है? अचेत पड़े हैं। आज वो स्त्री बोल पड़ी। वो स्त्री कोई साधारण नहीं थी भक्तों, साक्षात भक्ति महारानी थी। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। दक्षिण में मेरा उद्गम हुआ, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में बड़ी ख्याति प्राप्त हुई मुझे। लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगतः, गुजरात आदि मुझे बड़ा कलंक लगा, मैं बूढ़ी हो गई। अरे ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। देवी ये कैसे? आप जवान, आपके पुत्र बूढ़े, और क्या हुआ इन्हें अचेत क्यों पड़े हैं? कहा जब मैं गुजरात से वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी, मैं जवान हो गई, लेकिन यदि ऐसा ही रहा ना तो इदम अस्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारत भूमि को छोड़ विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा ना देवी ये मत करना। कलयुग में तो सब कुछ चला गया, न किसी के पास ज्ञान है न वैराग्य है। कलयुग में केवल भक्ति बची है, और यदि भक्ति भी चली जाएंगी तो क्या होगा? देवी ये कलयुग की स्थिति है। कलयुग में जैसे एक एक वर्ष बीतेगा ये मंगल दिखना बंद हो जाएंगे। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। कलयुग में मंगल नहीं होगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब ये कथा हो रही है, क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं? ना, लेकिन अब कहना तो नहीं चाहिए व्यास पीठ है, लेकिन अभी यहीं कहीं नृत्य हो रहा हो, वैश्याएं आकर के नाच रही होती तो इसी पांडाल में खड़े होने के लिए जगह तक। ब्रह्मपुत्रम दत्ता जयत जगत माया। हे नारद जी आपकी माया धन्य है। यस्य काया धवस्ते, अरे आपके वचनों में इतना प्रभाव है ना नारद जी कि ध्रुव पद मपि यातो। जो ध्रुव जी 4 वर्ष के थे, आपने ऐसा उपदेश दिया कि वो साक्षात ध्रुव लोक आज हुई हैं। जो प्रहलाद सकल कुशल पात्रम, वो प्रहलाद जी को आज कौन नहीं जान रहा है, वही आपके शिष्य है। तो जरा दोनों मेरे बालकों पर दृष्टि डालिए ना, इनके भी दुख दूर करिए ना नारद जी। नारद जी कहते देवी आप चिंता मत करो। लोग कहते हैं भगवान लीला पूर्ण करके चले गए, मैं कहता हूँ सा कृष्ण क्वापि नो गता, वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। श्री कृष्ण चरणाम्भोज अस्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख स्वतः नष्ट हो जाएंगे। नारद जी अब ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने लगे। ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य उठो। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का पाठ किया।
गीता का पाठ करते तो क्षण भर के लिए ज्ञान वैराग्य उठते, फिर अचेत हो जाते। नारद जी बड़े निराश हुए। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। जब थक गए उसी समय आकाश गड़गड़ाए, बिजलियां चमक पड़ी हैं और आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदेवा भून्मा ऋषि खिद्यतामतिः उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यते न संशयः। नारद जी उद्यम करो, सत्कर्म करो, सफलता मिलेगी। नारद जी कहते तो क्या हम अभी तक उद्यम नहीं कर रहे थे? क्या ये सत्कर्म नहीं था? अब नारद जी सत्कर्म ढूंढने के लिए निकले। जिन भी ऋषि के पास जाते, ये भैया सत्कर्म क्या है जरा बतलाओ। ऋषि सोचते इतने बड़े संत नारद जी हमसे पूछने सत्कर्म क्या है। अब ऋषि मुनि क्या करते, इशारा कर देते, सरकार आज मोम व्रत चल रहा है, मुंह की भूतास तथान्ये तो कियंतस्तु पलायितः। कुछ न कुछ इशारा करके लोग पलायित हो जाते, पलायन कर जाते। जब कोई नहीं कुछ बताया तो आज वही नारद जी दुखी हो गए और वही दुखी मुख लटकाए नारद जी बद्री विशाल सनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे, अपने दुख का कारण बतलाया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि नारद अब आप चिंता मत करो, माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह। ये चिंता मेरे ऊपर छोड़ो, अरे मैं तुम्हारा भाई हूं नारद। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। मैं उपाय बताता हूं ना, तुम क्यों चिंतित होते हो नारद। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादेवी। अरे आप भागवत का आयोजन करो, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी कहते अच्छा भैया भागवत से, अरे वेद सुनाया, वेदांत सुनाया। अरे जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, भागवत से भला क्या होगा। कहा देखो कभी कभी जो कार्य फल करता है वो वृक्ष कभी नहीं कर पाता। उदाहरण जैसे आप पूरी छान रहे हो, है ना, और पूरी छानते समय घी कम पड़ जाए, तब तक कोई कहे भैया एक काम करो दूध डाल दो, क्योंकि दूध से घी बनता है और दूधवे में पूरी छान लो। तो कहिए दूध से पूरी छनेगा? कहिए नहीं छनने वाला। यद्यपि उसी दूध से दही और दही से घी और घी से पूरी छन रहा है। तो कहने का मतलब जो कार्य घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। अरे आप मीठा बना रहे हो, चीनी कम पड़ जाए, बगल में गन्ने का खेत हो, आप सोचे लाओ गन्ने का टुकड़ा छोटा छोटा करके मीठे में डाल दें, तो कहिए वो मीठा बनेगा? नहीं। लेकिन उसी गन्ने के रस से चीनी और चीनी से स्वादिष्ट मीठा बन रहा है। तो जो कार्य फल करता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। जो कार्य भागवत जी कर सकते हैं वो वेद नहीं कर सकते। आज बड़ा सुंदर सत्संग हुआ और ऐसा सत्संग हुआ कि आज नारद जी के हृदय का सारा अंधकार दूर हो गया। इसलिए कहा गया भैया सत्संग जीवन में आवश्यक है और सत्संग से बहुत कुछ मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। और सत्संग में आता कौन है? कहा जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, अन्यथा इसमें बड़ी कठिनाइयां भी आती हैं। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा राम कृपा राम कृपा आई न जाए। ऐसा
सत्संग हुआ, आज नारद जी का विवेक जागृत हो गया। हाँ तो सरकार कहाँ आयोजन करूं इस कथा का कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जावे। कहा देखो ऐसे स्थान पर आयोजन हो जहां सब आकर के कथा सुन सके। अब यही जो कथा आप लोग सुन रहे, छत पे इसका आयोजन हो जाता, कितने लोग छत पे बैठ करके सुनते। भैया घुटना दर्द हो रहा है, सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकते। अब बद्री विशाल जहां अनेक पहाड़ पत्थर, वहां कोई चढ़ सकता है। भले बद्री आश्रम लोग तब जाते थे जब सारा तीर्थ हो जाता था, अपने घरों में मिल लेते थे, पता नहीं लौट करके आएंगे कि नहीं। तो ऐसे स्थान पे कथा हो जहां सब सुन ले। तो कहा अब होना तो कथा हरिद्वार में था, गंगा जी के किनारे, लेकिन व्यास जी ने हरिद्वार नहीं कहा, क्योंकि हरिद्वार कह देते तो शंकर जी के भगत नाराज हो जाते। क्यों? क्योंकि ये हरिद्वार कहते तो केवल हरि अस्तु नारायण के भगत आते, और हरिद्वार कहते तो शिव जी के भगत कथा सुनने आते, लेकिन नारायण के भगत नहीं आते। ऐसे हरिद्वार के कितने नाम हैं? कहा हरिद्वार के मुख्यतः 5 नाम हैं। कितने नाम हरिद्वार के? 5 नाम। हरिद्वारम हरद्वारम गंगाद्वारम तथैव चा ब्रह्मद्वारम मोक्षद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। हरिद्वार के मुख्य रूप से 5 नाम, हरिद्वार, हरद्वार, गंगा द्वार, मोक्ष द्वार और ब्रह्म द्वार, ये 5 नाम। अब ब्रह्मा इधर विचार करने लगे महर्षि वेदव्यास कि क्या कहा जाए। उन्होंने सोचा ना हरिद्वार ना हरद्वार, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार में कथा होगी। अब गंगा जी दोनों से जुड़ी हैं। कैसे? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं, और शीश पे गंगा है। शीश पे गंगा शिव जी के हैं, तो गंगा तो दोनों से जुड़ी है, इसलिए कहा गंगा द्वार पे आनंद नाम के तट पर ये कथा होगी। प्रचार प्रसार होने लगा कथा का, जय जयकार होने लगा, निमंत्रण भेजा जाने लगा, सबको पता चल गया। सारे ऋषि मुनि हरिद्वार में कथा सुनने के लिए दौड़ने लगे। नारद जी आए, सुंदर व्यास आसन बनाया, बालू के रेत को इकट्ठा करके, और वक्ता के रूप में सनकादिक ऋषियों का वर्णन किया। लगे हैं भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजिपिप्पलादा योगीश्वरो व्यासपरा सरौचा छाया सुको जाजल जन्मुख हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। बड़ी मधुर कथा चल रही है, सब ध्यान मग्न सुन रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। जय सप्तो नमः सप्ता शंख सप्तस्तथैव च, शंख निनाद करते हुए जय जयकार करते हुए सब आ रहे हैं। अब वृंदावन में भक्ति महारानी उनके पुत्र यहाँ अचेत पड़े हैं। कथा हरिद्वार में हुई, लेकिन कथा के प्रभाव से आज ज्ञान वैराग्य के अंदर चेतना आने लगी। ज्ञान वैराग्य का हाथ पैर हिलने डुलने लगा, आंखें खुलने लगी, श्वासें चलने लगी, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। किसके प्रभाव से? कथा के प्रभाव से। सीता जी बड़ी दुखी थी जब रावण लंका में हरण करके